Hello student, today we study second chapter of class 7th. The name of the chapter is A Gift of Chappals. So we start the lesson. Smiling रुक्मणी threw open the door. मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट. रवि और मीना बाहर आए दौड़ते हुए. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. मृदु कहती है रुको, मुझे अपने चप्पल उतार लेने दो. प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने विरोध करते हुए कहा. शी सेट देम आउट नीटली नियर पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. मृदु ने चप्पलों को बड़े सफाई से एक जोड़ी लंबे काले चप्पल के पास उतार दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट. वास्तव में वे धूल की वजह से ग्रे कलर के हो गए थे. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टू ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. आप आसानी से प्रत्येक स्लीपर के फ्रंट पार्ट पर, मतलब जहां उंगलियां होती हैं वहां प्रत्येक उंगलियों के निशान देख सकते थे. आप आसानी से स्पष्ट रूप से चप्पल के अगले भाग पर प्रत्येक उंगलियों के निशान देख सकते थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टूज वर लॉन्ग एंड स्क्रीनी. उस पर पतले लंबे दो अंगूठों के निशान थे. स्क्रीनी मतलब पतले लंबे. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट. मृदु के पास इतना अधिक समय नहीं था कि वह इसके बारे में सोचे. हुज स्लीपर दे वर, किसके चप्पल थे. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि ने उसे बैकयार्ड की तरफ खींच लिया था. बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी बुश. बिटरबेरी मतलब छोटी कड़वी बैर. एक घनी बिटरबेरी बुश के पीछे. देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लीन विथ सेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड. वहाँ एक फटी हुई फुटबॉल थी जिसके भीतर एक बोरा बिछा हुआ था और रेत भरी हुई थी. ले वेरी स्मॉल किटन. एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल. कोकोनट हाफ सेल मतलब जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है वो जिसमें कुछ पानी या दूध किसी को पिला सके. तो वो वहाँ एक फुटबॉल पड़ी हुई थी, उसके अंदर एक बोरा बिछा हुआ था और वो बालू से भरा हुआ था, जहाँ एक बहुत छोटे बिल्ली का बच्चा दूध पी रहा था उस कोकोनट हाफ सेल में. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. आज ही सुबह हमें यह गेट के बाहर मिला. ही वॉज मेविंग एंड मेविंग पुअर थिंग. वह म्याऊ म्याऊ कर रहा था बेचारा. मीना, इट इज ए सीक्रेट. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट. मीना, यह एक रहस्य है. अम्मा कहती हैं कि पाती आज पद्दू मामा के घर चली जाएंगी. पाती ग्रैंड मदर को तमिल में पाती कहते हैं. इफ शी नोज वी हैव ए कैट, अगर वह जान जाती हैं कि हमारे पास एक बिल्ली है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. लोग हमसे हमेशा कहते रहते हैं जानवरों के प्रति दयालु बनो. बट वेन वी आर दे स्क्रीम. लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर. अरे उन गंदे प्राणियों को यहाँ मत लाओ. सेड रवि. रवि ने कहा. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या तुम जानती हो रसोई घर से थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल है. पाती saw me with a glass in my hand just now. पाती ने अभी मुझे
मेरे हाथ में एक गिलास देखा। I told her I am very hungry, मैंने उन्हें बताया मैं बहुत भूखा हूँ। I want to drink it, मैं इसे पीना चाहता हूँ। But the way she looked at me, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, I had to drink most of it to throw her off the scent, मुझे इसका अधिक भाग पीना पड़ा उनका ध्यान भटकाने के लिए। थ्रो हर ऑफ द सेंट एक एडम है, इसलिए इसका मतलब होता है गुमराह करना या ध्यान भटकाना। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, तब वे टम्बलर को वापस चाहती थी। टम्बलर मीन्स ग्लास। तब वह टम्बलर को वापस चाहती थी। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, पाती मतलब ग्रैंड मदर, मैं इसे स्वयं धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूं। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया। आई हैड टू रन एंड पुअर द मिल्क इन टू दिस coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे दौड़कर दूध को कोकोनट सेल में डालना पड़ा, एंड देन और तब वापस दौड़कर मुझे ग्लास को धोया और इसे वापस रख दिया उनके संदेह होने से पहले। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें महेंद्रन को किसी अलग तरीके से खिलाना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किड्स नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन, इस छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बहुत प्रभावित हुई। इट वाज ए रियल नेम, यह एक वास्तविक नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, यह केवल एक क्यूट किटी कैट का नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम MP पुन्नई बुला सकती हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह बिल्ली की एक अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके रोआ को देखो। फर मीन्स रोआ। लाइक ए लायंस मेन, मेन्स मीन्स जो गर्दन के आसपास शेर के बाल होते हैं, एक शेर के मेन की तरह लग रहे हैं। And you know what the emblem of the ancient Pallava king was? और क्या तुम जानती हो प्राचीन पल्लव राजा का प्रतीक क्या था, राष्ट्र प्रतीक क्या था? Don't you? क्या नहीं जानती? He looked expectantly at मृदु, उसने आशापूर्वक मृदु की ओर देखा। मृदु giggled, मृदु मुस्कुराई। Think I am joking? Well, just wait, I will show you some time. तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ समय बाद। It's clear you don't know a thing about history. यह स्पष्ट है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती, रवि मृदु से कहता है। Haven't been to महाबलीपुरम? Have you? क्या महाबलीपुरम देखा है आपने? He said mysteriously, उसने रहस्यपूर्वक कहा। Well, ठीक है। When our class went to महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई, I saw a statue of his, थाथास etc. तो रवि कहता है कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, I saw a statue,
मैंने उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के आदि आदि एक स्टैच्यू देखा था। थाथाज मीन्स ग्रैंडफादर इन तमिल। Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. सत्य यह है कि महेंद्रन के यहाँ एक ऐसी ही प्राचीन बिल्ली आई थी, एक क्लोज रिलेटिव, मतलब इसी से संबंधित थी। साइंटिफिकली स्पीकिंग, वैज्ञानिक तरीके से बोला जाए तो, ऑफ नन अदर देन द लायन, और वो कोई दूसरा नहीं शेर था। द पल्लो लायन, पल्लो शेर, एम्बलम ऑफ द पल्लो डेस्टिनी, पल्लो समाज का राष्ट्र प्रतीक। रवि वेंट ऑन, रवि ने जारी रखा। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वो बिटर बेरी बुश के चारों तरफ टहल रहा था। वेविंग ए ट्विग ऑफ एंड डाउन, एक टहनी लेकर हिला रहा था ऊपर नीचे। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह बिल्ली किसी और दूसरे की अपेक्षा महाबलीपुरम ऋषि कैट से ही आई है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद दिला सकूं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एशियंट इजिप्ट, वे प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते थे।